हेलो दोस्तों। तो आज आपको लेके चलते हैं यूएसए। ये मेरी फ़्लाइट की जर्नी होने वाली है जो मैं आपके साथ ऑन द गो शेयर करने वाला हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। मैं अभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ। मेरी जो बस थी डबलिन के लिए वो स्टैंड नंबर 23 से जाने वाली थी। ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये एयर कोच की बस है जो आपको सीधा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से डबलिन टर्मिनल 2 पर लेकर जाती है। इसकी टिकट मैं ऑलरेडी एडवांस में बुक करवा चुका था। अप डाउन दोनों तरह की मैं बुक करवा चुका था। जर्नी सुबह बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। मैं अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। हाँ तो दोस्तों, डबलिन एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अभी चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, सिक्योरिटी चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या रहेगा। तो मेरे पीछे स्क्रीन है जो उस पर इंफॉर्मेशन आती है। मेरी फ़्लाइट है 12:40 की, द लास्ट AA133। इसके गेट हैं 20 से 26। तो मैं अभी गेट नंबर 20 से 26 पे जाने वाला हूँ। ओके। अब तक मैं डबलिन एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर पहुंच चुका था। और ये एयरपोर्ट ऐसा है जो मुझे कभी सरप्राइज़ नहीं करता भीड़ के मामले में। यहाँ पर आपको कभी भी भीड़ नज़र नहीं आएगी। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इतना ज़्यादा खुला खुला रहता है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। इससे कहीं ज़्यादा भीड़ तो अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे रहती है। मैंने अपने बोर्डिंग पास ऑलरेडी ले लिए थे। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी डलास, और डलास से सैन फ्रांसिस्को। तो अमेरिकन एयरलाइन ने मुझे 2 बोर्डिंग पास दिए थे। स्ट्रेंजली मेरा ग्रुप दोनों में ग्रुप 9 था लास्ट। आई डोंट नो वाई। ऑलराइट गाइस, चेक इन हो गया है, बोर्डिंग पास हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गया है। मेरे बैग में ओवरनाइट ओट्स पड़े थे, तो उस वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक के लिए उसको भेजा, लेकिन ऑल क्लियर। तो हुआ क्या कि आपको सारा सामान सिक्योरिटी चेक के लिए अपना बॉक्सेस में डाल के एक्सरे के लिए भेजना होता है। मैंने सब कुछ डाल दिया था अपना, और उसके बाद आप इन पर्सन चेक इन के लिए निकलते हो। एक्सरे में आपका सामान चला जाता है और आपको सिक्योरिटी पर्सनल जो होता है वो चेक करता है। उस केस में जब मैं निकला तो मेरा ये माइक रह गया था। माइक मैंने अटैच कर रखा है, तो मैं इसको निकालना भूल गया। उस बंदे ने मैनुअली चेक किया मुझे, बट ही कुड नॉट आइडेंटिफाई दिस। मैं बाय मिस्टेक इसको भूल गया था रिमूव करना, लेकिन उसको भी ये पता नहीं लगा, और जो एक्सरे मशीन थी उसने भी डिटेक्ट नहीं किया मुझे। ये स्ट्रेंज था, या तो उनको पता था, ये दे हैव जस्ट इग्नोर्ड इट, और अगर उनको पता नहीं था तो दे हैव जस्ट मिस्ड इट। कोई बड़ा इशू नहीं है ये। मुझे लगता है कि उन्होंने डिटेक्ट कर लिया होगा, बट उन्होंने इग्नोर किया उसको। अभी मैं जाने वाला हूँ प्री क्लियरेंस के लिए। यूएस से जाने वालों के लिए प्री क्लियरेंस रहता है। तो आपको यूएस से जाके क्लियरेंस के लिए नहीं जाना पड़ता, आपको यहीं से प्री क्लियरेंस करना पड़ता है। डबलिन से खास कर ये स्पेशल है यूएस से जाने वालों के लिए। तो मैं अभी जाऊँगा, प्री क्लियरेंस करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। खाना खा लिया है, ओवरनाइट ओट्स खा लिए। अभी मैं एक कॉफ़ी लेता हूँ और फिर लंच होगा एयरलाइन का। अच्छी बात यह है कि जब आप आयरलैंड डबलिन से यूएसए फ्लाई करते हो तो आपका प्री क्लियरेंस डबलिन में ही हो जाता है। तो अगर आप अपनी जर्नी प्लान कर रहे हो डबलिन से यूएसए के लिए तो मेक श्योर कि 1 से 2 घंटे पहले आप एडवांस में लेकर चलें, क्योंकि डबलिन में प्री क्लियरेंस की प्रोसेस होती है। चेक इन हो गया है, प्री क्लियरेंस हो गया है, बस प्रिटी स्मूथ। अब मुझे यूएस जाके दोबारा से क्लियरेंस की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इट वॉज ईजी स्मूथ। अभी बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। सी यू। तो प्री क्लियरेंस अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए हैं, आप उनको रीड कर सकते हो। तो 2 घंटे एक्स्ट्रा मैंने बोले आपके, 2 घंटे
एडिशनल होने चाहिए। तो टोटल अगर आप 2 घंटे का बफर लेकर चलते हो तो आप 4 घंटे का लेकर चलो, क्योंकि प्री क्लियरेंस में भी आपको टाइम लगने वाला है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें जब भी आप डबलिन से यूएसए फ्लाई करो। दोस्तों कैलिफोर्निया में नहीं, कैलिफोर्निया नहीं, मैं लैंड हो चुका हूँ डल्लास में। डल्लास से मेरी अभी कनेक्टिंग फ़्लाइट है सैन फ्रांसिस्को की। मेरा पहले टर्मिनल ए था जहाँ पे मैं लैंड हुआ था, वहीं से सेम टर्मिनल से ही मेरी फ़्लाइट थी सैन फ्रांसिस्को की। लेकिन फिर अभी मुझे मेल आई है कि आपकी जो गेट है वो चेंज हो गया है ना, वी गोइंग टू बी टर्मिनल। और बी टर्मिनल जाने के लिए हमें लेनी पड़ेगी स्काईलाइन, जो मेट्रो काइंड ऑफ थिंग है। चलते हैं। तो डलास में मुझे अपना टर्मिनल चेंज करना पड़ा था। अच्छी बात ये है कि आपको वहाँ पर स्काईलाइन मिल जाती है। यहाँ पर A B C D E टोटल 5 टर्मिनल हैं और इन पांचों टर्मिनल्स पे आप स्काईलाइन लेकर जा सकते हो। स्काईलाइन बेसिकली मेट्रो जैसी होती है, जो एयरपोर्ट की शटल ट्रेन होती है। ये वीडियो में आप जो देख रहे हो ये वही शटल ट्रेन है। अब तक मैं सैन फ्रांसिस्को पहुँच चुका था, यहाँ से मुझे एग्ज़िट करना था। तो एग्ज़िट करके अगर आप सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिटी जाना चाहते हो तो आपको येलो लाइन लेनी पड़ेगी, जो डार्ट सर्विस होती है यूएसए में। ट्रेन सर्विस डार्ट सर्विस बोलते हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट पोवल स्ट्रीट की डार्ट सर्विस ले सकते हो। आपको $11 से $12 लगेंगे और 1 घंटे के आसपास की जर्नी रहेगी। तो मैं अब वहाँ से एग्ज़िट मार चुका हूँ। मैं ऑन द वे था अपने हॉस्टल में, मैंने लिया था एम्स्टर्डम हॉस्टल। और इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस टाइम पे नाइट लाइफ कैसी रहती है। बहुत शांत था जब मैं वहाँ पहुँचा। रात के 10-11 बज चुके थे इस टाइम मैं वहाँ पहुँचा था। भूख बहुत लग चुकी थी। मैंने गुरचन को जाते ही बोला कि कुछ खा के आते हैं, और हमने खाया ये वेज स्प्रिंग रोल्स, जो कि वाहियात थे, बहुत वाहियात। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मैं पूरी एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा यूएसए का पूरा एक्सपीरियंस। फुल वीडियोस, फुल व्लॉग्स आने वाले हैं मेरी पूरी जर्नी के। मैं वहाँ पर 9 जून से 10 जून से 15 जून तक रहा। मैंने हर दिन की सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है। हर दिन का एक व्लॉग सेपरेटली आएगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोबारा चेक करें, क्योंकि मैं वीक में बाई वीकली या फिर 2-3 दिन बाद एक व्लॉग अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, दैट्स मी फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव अ गुड वन।